नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लगभग 4 महीने हो गए हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर के किसान सीमाओं पे डटे हुए हैं। खास तौर से गाजीपुर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पे जो है किसान डटे हुए हैं। गर्मी आ गई है, फसल कट रही है, किसानों की भीड़ खत्म हो गई है, लेकिन उनका हौसला कमज़ोर नहीं पड़ा है। इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और यहीं से किसानों को डर सताने लगा है। खास तौर से बीकेयू लीडर प्रवक्ता राकेश टिकैत को, क्योंकि वो किसान नेताओं में से इकलौते ऐसे नेता हैं जो पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान, गुजरात तक का दौरा कर रहे हैं और अपनी सभाएं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि राजस्थान और गुजरात में उन पे हमले हुए, लेकिन हमलों से उनका हौसला कम नहीं हुआ। लेकिन एक वजह से वो डरे हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने शाहीन बाग आंदोलन का हश्र देखा है। वो साफ साफ अब बोल रहे हैं कि कोरोना की आड़ लेकर के सरकार जो है किसान आंदोलन खत्म करा सकती है। दरअसल जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, उन्होंने ये बात कही थी कि किसानों के आंदोलन और शादी ब्याह का जो आयोजन होता है उसकी वजह से कोरोना की जो है दूसरी लहर आई है और कोरोना कहर बन करके टूटा है। और यहीं से राकेश टिकैत का डर शुरू हो रहा है। राकेश टिकैत उन हमलों से नहीं डरे जो उन पे अलवर में या गुजरात में हुआ। राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल गए, अपेक्षित सफलता मिली नहीं मिली उस चीज़ से भी विचलित नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हम 2023 तक आंदोलन के लिए तैयार है। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी है जिससे वो परेशान है। एक तो कोरोना की दूसरी लहर जिसकी आड़ में पुलिस और सरकार एक्शन ले सकती है, और दूसरी बात ये आ रही है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें कहीं ना कहीं मतभेद उभर आए हैं। वो मतभेद का कारण यह है कि किसानों के संगठन है, उनका जो एक मोर्चा बना है, उनके नेताओं का मानना है कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम किसानों की मांग मनवाने के लिए आए हैं। लिहाजा राकेश टिकैत को चुनावी सभाएं नहीं करनी चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत मान नहीं रहे हैं। तो एक तो यहाँ से भी फर्क पड़ रहा है, उनके प्रति नाराजगी उपज रही है। और दूसरी जो है कोरोना की लहर, तो कोरोना की लहर में वो शाहीन बाग का उदाहरण दे रहे हैं। आपको याद होगा 2019 दिसंबर में ये आंदोलन शुरू हुआ था शाहीन बाग में, और मुद्दा था जो कानून पास हुआ था CAA, उसको लेकर के, और वो आंदोलन जो है 100 दिन से अधिक चला था। लेकिन मार्च 2020 में जैसे ही कोरोना का कहर टूटा, वैसे ही पुलिस ने उस आंदोलन को खत्म करा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस तरीके से आप सार्वजनिक रास्ते को ब्लॉक करके नहीं बैठ सकते। बोला तो किसान आंदोलन के मामले में भी है, और ये लोग भी सार्वजनिक रास्ते पे ही बैठे हैं। लेकिन चूंकि किसानों का मुद्दा है, इसलिए सरकार जो है परहेज कर रही थी। और दिक्कत जो हो रही है उस बॉर्डर के आसपास, तीनों चारों बॉर्डर पे जहाँ धरना दिया जा रहा है वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को हो रही है। तो न सरकार को फर्क पड़ रहा है, न किसानों को फर्क पड़ रहा है। किसान कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके रास्ते ब्लॉक कर रही है ताकि लोगों में किसानों के प्रति नाराजगी उपजे, और सरकार कह रही है कि सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज 26 जनवरी को जो कुछ भी इन लोगों ने किया था फिर से ऐसी घटना हो सकती है। दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो पीस रहा है वो दिल्ली और NCR में रहने वाले लोग पीस रहे हैं, और राकेश टिकैत जो है परेशान हो रहे हैं कहीं सरकार दांव चल करके कोरोना की आड़ में किसानों का आंदोलन खत्म न करा दे। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।